जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक दिवालन चुड़ैल की साधना के बारे में। जैसे कि आप तमाम प्रकार के वीडियो देखते ही मेरे आ रहे हैं, और जैसे कि हमने 1.5 फुटिया का भी वीडियो डाला। कॉइन जो है 1.5 फुटिया वो बोतल में घुस गया। 1.5 फुटिया ने खुद को बोतल के अंदर बैठकर खींच लिया और साधक का उंगली भी खींचने की कोशिश किया गया। आप जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक इसके नीचे का ही वीडियो है। उस वीडियो का मैं लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं इस वीडियो में दिवालन की साधना के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि ट्रांसफ़र के बारे में। जो लोग दिवालन की साधना करना चाहते हैं, इस वीडियो में उसका पूर्ण रूप से जानकारी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। और फ्रॉड लोगों से, ये सब बहन मादर चौदह लोगों से दूर रहना है, जो लोग फ्रॉड करते रहे हैं भोसड़ी वालों ने। ठीक है, हम कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं देते, ना ही कोई साधना करवाते हैं, ना ही कोई सही मंत्र बताते हैं। हम भी आपके, हमारा कहना यही है कि जो ऊपर वालों ने आपके हक में दिया है खाने के लिए, वही आप अपने मेहनत से खाइए। दूसरे का हक मार के, गरीबों का हक मार के खाने में मज़ा नहीं है। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि फ्रॉड मत बनो, और आप लोगों को खुद को पागल हो जो कि फ्रॉडी के पास आप लोग फंस जाते हो मीठी मीठी बातों में आकर के। 1.5 फुटिया साधना शक्ति ट्रांसफ़र देखने के लिए, मंत्र देखने के लिए आप लोग खुद को बेवकूफ़ हो। ठीक है, अभी सुबह सुबह हमारे मुख में शब्द बात जल्दी आता नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ लोगों ने कॉल करते हैं, बोलते हैं गुजरात का, पुणे का, बिहार का, दिल्ली का, बंगलौर का। ऐसे लोगों को न जाने कैसे कैसे फ्रॉडी पागल लोग, चूतिए लोग गुरु पड़े हुए हैं, जो कि साधकों के चूतिए बनाकर पैसे ठग रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, तुम लोग अपना हक का पैसा खाइए और अपने मेहनत का पैसा खाइए। दूसरे का हक का, दूसरे का मेहनत का पैसा खाओगे तो यहाँ पे तो खा सकते हो, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। ज़्यादा आप लोगों को बात नहीं करूँगा। आप लोग, जो लोग साधना करते हो, कोई छोटे बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग भी उम्र के होते हैं, साधना करने योग्य लायक होते हैं। उन लोगों को खुद को समझदारी होनी चाहिए। और आप लोगों को मैं जो इस वीडियो में साधना बता रहा हूँ, ये एक खतरनाक साधना है और डेंजरस साधना है, और अपने आप में एक तीव्र साधना है और एक प्रकार की तामसिक साधना है, जो मैं ये दिवालन की साधना बताने वाला हूँ। इस दिवालन की साधना आम के पेड़ के नीचे कर सकते हो। कहीं पर बारी बगीचा हो, वहाँ पे आम का पेड़ हो, वहाँ पर कर सकते हो। नहीं तो कोई 8 से 10 साल पुराना बैर का पेड़ हो, वहाँ पर कर सकते हो। नहीं तो कोई बाँस का सवार हो, बाँस बोले जहाँ पे जाए, अत्यधिक बाँस हो, वहाँ पे कर सकते हो ये साधना। ये साधना करने के लिए 16 प्रकार के श्रृंगार और एक मरी हुई स्त्री का आपको धोती यानी कपड़ा बोले, कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी कपड़ा स्त्री का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है धोती ही हो। ब्लाउज हो सकता है, धोती हो सकता है, कमीज हो सकता है, सलवार हो सकता है। मरी हुई स्त्री का होनी चाहिए और एकदम बदबूदार गंदा, एकदम बदबूदार गंदा नर्दा का पानी होनी चाहिए। मग में, वो भी प्लास्टिक के बर्तन में होना चाहिए। और शेर का नाखून होना चाहिए और उल्लू का चोंच होना चाहिए। आप ऐसे ऐसे साधना कर लेना है। मंत्र यह है, वो है। यह है साधना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे जो लोग साधना बता रहे हैं दिवालन की यूट्यूब पे, क्या यह सत्य है या असत्य है? असत्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास मरी हुई स्त्री का कपड़ा प्राप्त नहीं हो सकता। नर के पास जाना नहीं चाहता, नाली के कीड़े में जहाँ पानी होता है उसके पास जाना नहीं चाहता है। ऐसा साधना नहीं होता है। जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में विधि विधान बताने वाला हूँ, वो बातों का आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी बात इग्नोर करना। कभी विधान मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ये साधना में आप लोगों को कोई भी स्थान चुनाव कर सकते हो, लेकिन आउट एरिया होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। वहाँ पे शोर शराबा, हल्ला गुल्ला नहीं आनी चाहिए। कोई भी स्थान आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये साधना करने के लिए 3 दिन की केवल साधना करना है। ओनली 3 दिन आपको ये साधना करना है। इसमें सबसे अत्यधिक सामग्री की जो मुख्य पॉइंट सामग्री है, वो है शेर की नाखून। शेर की नाखून और 16 श्रृंगार, 2 सामग्री इसमें बहुत मुख्य मायने रखती है।
दिवालन की साधना करने के लिए। और जो मैं विधि बता रहा हूँ ये 3 दिन की साधना है। शेर की नाखून और किसी भी स्त्री का मरे हुए कपड़े उसका ले लेना है। कोई भी स्त्री हो सकती है लेकिन वो मरी हुई होनी चाहिए, उसका कपड़ा ले लेना है। 7 प्रकार का मीठा ले लेना है और 16 श्रृंगार ले लेना है। 11 नींबू प्रतिदिन लगेगा। नींबू का एक माला बनाना है, 11 नींबू का माला। और कुछ चूड़ी अलग से ले लेना है। माला रख करके हर एक नींबू पर एक एक चूड़ी रखना होता है और बीचों बीच श्रृंगार का सामान रखना होता है। और उसके ऊपर आपको एक मरी हुई स्त्री का जो कपड़ा है वो कपड़ा डालना होता है। उसके ऊपर आपको खुद को नग्न अवस्था में होकर पेशाब करना होता है। और 3 दिन तक के आपको 51 माला जाप करना होता है। पहले दिन 51 माला, दूसरे दिन 51 माला, तीसरे दिन 51 माला। आपको एक मंत्र है, स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है दिवालन का, जो कि वो लोना चमारिन ने मंत्र की व्याख्या की है। वो मंत्र का आपको 3 दिन तक के 51 माला रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना होता है। और साधना के दौरान में भयभीत अनुभव भी होते हैं, खतरनाक अनुभव भी होते हैं। अनुभव एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुत्ते भौंकने की आवाज़, अजीब गरीब जैसी आवाज़ और उथल पुथल होने की आहट, और प्लस आपके आमने सामने भयभीत होने वाली दृश्य दिखती हैं। जाने अनजाने में जैसे आपने कभी भी ना देखा होगा ना सुना होगा, ऐसी आवाज़ ना ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे कि आपको भयभीत भी हो सकते हैं, डर भी जा सकते हैं। अगर आप डर गए, भयभीत हो गए तो आपकी साधना असफल हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए पागल भी हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ये जिगरबाज हो, पत्थर दिल वाला हो, अगर कोई भी व्यक्ति ये साधना कर लेता है तो अपने जीवन में हर एक प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मुकदमा में, कोर्ट में, कचहरी में, वशीकरण में, दुश्मन से, कर्ज से, हर एक प्रकार का सुख ये प्राप्त कर सकता है। दिवालन को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, साधना करना इतना आसान नहीं है जितना यूट्यूब पे लोग बता दिए हैं। यूट्यूब पे तो एक स्कैमबाजी चलता है, जो कि आपको थोड़ा सा मुहावरा देते हैं और आप कॉल करते हैं तो उस पर आपको ठगेबाजी के आप शिकार होते हैं। अगर दिवालन का इतना साधना या ट्रांसफ़र देना आसान होता तो लोग व्यक्ति खुद को कर सकता है, ठीक है। लोगों को सब्सक्राइबर 10 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर है, व्यूज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 8 लाख, 2 लाख ऐसे व्यूज आता है। अगर 5 लाख भी लोग, 20 लाख में से अगर 5 लाख लोग भी अगर कामयाब हो जाए तो हर एक घर में तांत्रिक पाया जाए, हर एक व्यक्ति कामयाब हो जाए। आपको ध्यान रहे। तो आप लोगों के ये फ्रॉडी लोग से दूर रहें, जो कि मैं इस वीडियो में मंत्र नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि लोना चमारिन का मंत्र है और स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, और जो कि वो मंत्र बहुत मेहनत से हमने प्राप्त किया है, ठीक है। और हम अपने चैनल पर वही चीज़ बताता हूँ जो कि खुद को कोई शक्ति के माध्यम से जो मुझे मिला हुआ हो, वही चीज़ हमने आप लोगों के सामने बताता हूँ। और दिवालन का सबसे मुख्य कारण यह है कि आपको जीवन में कभी भी किसी को बताना नहीं होता है कि मेरे पास कोई शक्ति है, कोई साधना है। और जब दिवालन आती है तो आप उससे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पैसे की मांग कर सकते हो। और चोरी का काम अत्यधिक करती है और अनकाउंटिंग स्थान से वो पैसा उठाती है, जहाँ पे पैसा बिना गिने चुने रखे होते हैं, वहाँ से पैसा उठाकर आपको लाकर दे देती है। और उस पैसे का कुछ % गरीबों को दान करते हुए और शक्ति को भोग देते हुए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और वो पैसा आपको ओनली 48 घंटे तक के रुकने की क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी होती है। और वो पैसे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन्वेस्ट यानी खर्च कर सकते हो, बैंक में जमा कर सकते हो, कर्ज वालों को दे सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रहे। लेकिन दिवालन का इसमें कुछ नियम, यह बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों को ही नहीं बताऊँगा, कोई आज तक कोई बताया ही नहीं होगा। कुछ लोगों से दिवालन जो संपन्न नहीं होती है उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। आप 3 दिन तक के रेगुलर मीट का सेवन कीजिए, बकरे, मुर्गे, अंडे, लहसुन, प्याज भरपूर सेवन कीजिए जितना हो सके। और हस्तमैथुन भी अगर हो सके तो करें। आप गंदगी के साथ में पेश होइए, हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तभी आपका ये दिवालन सिद्ध होगा। अगर आपने बाल ब्रह्मचार्य का पालन करोगे, आप बजरंगबली, शंकर जी, दुर्गा माँ, माँ मैहर माता, वैष्णवी देवी, ऐसे देवी देवता को अगर आप मान रहे हो, उनका पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको 11 दिन भी लग सकता है ये साधना सिद्ध होने में। अगर आपने जीवन में किसी का भी साधना नहीं कर रहे हो
सात्विक का साधना बिल्कुल करना बंद कर दोगे तभी ये दिवालन आपसे सिद्ध होगी साधना में। ये साधना का जो मंत्र है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, उसका कुछ शुल्क भी रखा गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसे ही बेहतरीन उच्च जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।